नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। वैशाख माह को हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व दिया गया है। पूजा पाठ और पितृतर्पण के लिहाज से भी ये दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को संपूर्ण पापों का नाश और सभी सुखों को प्रदान करने वाली तृतीया कहा जाता है। ऐसे में इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं और इस बार ये शुभ दिन 14 मई को पड़ रहा है और ये दिन और भी खास तब हो जाता है जब इस दौरान कोई भी शुभ योग बनता है। दरअसल इस अक्षय तृतीया पर सर्वार्थी सिद्धि योग और मानस योग का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र अक्षय तृतीया की तिथि में ही रहेंगे, जो कि इस शुभ दिन को ज़्यादा खास बना रहे हैं। ऐसे में आप कैसे इस दिन माँ पार्वती को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, इस दिन क्या कुछ करके आप माँ से वरदान पा सकते हैं, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 14 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अनेकों शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं, यह कभी नष्ट नहीं होते। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है यह तिथि। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तृतीया तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, वैवाहिक कार्य करना, सकाम अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ, यह सभी अक्षय रहते हैं, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होते। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं मैं भी यही व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग्य कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रहा हो वो स्त्रियां भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की मां बनी। देवी अरुंधति ने यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। दान करने से भी इस दिन मिलता है काफी पुण्य। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म, यह ऐसे पुण्य कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वाले लोगों को छाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वाले लोगों को पंखा दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक को
प्राप्त कर जाता है, विष्णु लोक को जाता है। इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या गलंतिका का बंधन करने का मतलब मटकी लटकाना विशेष पुण्य बताया गया है। नीम की कोपल और शक्तू का लगाएं, निश्चित रूप से इस दरमियान भी भोग लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से उठकर समुद्र, गंगा या किसी भी पवित्र नदी अथवा घर में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु एवं माँ पार्वती की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद पीले रंग के कमल या गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए। नैवेद्य में गेहूं, जौ, चने का सत्तू, मिश्री, नीम की कोपल, ककड़ी और चने की भीगी दाल अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान महापुण्यकारी माना गया है। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ही सुख सौभाग्य की समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्य लोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है और आज के दिन पूजा पाठ करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और निश्चित रूप से व्यक्ति जो है सुखी, संपन्न और सुदृढ़ होता है। आप सब यूं ही बने रहें। मैं मिलता हूं अगले वीडियोस में। आप सब कोरोना काल में आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने और अपनों का आप ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।